तुम्हारा मैथ्स पेपर हो गया। आई होप सबका पेपर अच्छा गया होगा, बट अगर नहीं भी गया सो डोंट वरी, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स तुम्हारे परसेंट इंक्रीज कर देंगे। देखो इस वीडियो के बाद तुम्हें इंग्लिश के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें आराम से 90 प्लस आ जाएंगे। हाय, आई एम सक्षम, आई स्कोर 97%। बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर तुमने सब्सक्राइब किया कि तुम नेक्स्ट वाली वीडियोस मिस ना कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि मैंने क्या किया था गैप डेज में। मैंने हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी 1 से 2 बार पढ़ा था, जिससे मुझे कीवर्ड्स याद हो रहे थे एनसीईआरटी के। अगर हमें बोर्ड्स में आंसर्स लिखना है तो हम एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन डाल सकते हैं, जिससे हमारा वेटेज बढ़ता है। क्योंकि देखो मार्किंग स्कीम में एनसीईआरटी की लाइन्स रहती, एनसीईआरटी के कीवर्ड्स रहते, जिससे तुम्हारे आंसर्स का वेटेज बढ़ता है। देखो तुम्हारे पास 3 दिन है। फर्स्ट डे पे तुम्हें 50 to 60% लिटरेचर का सेक्शन कवर करना है विद 2 ग्रामर टॉपिक्स। एंड वो चैप्टर्स कौन से होने चाहिए जो बार बार रिपीट करते हैं। अगर तुम्हारी एनसीईआरटी है तो तुम ये वाले चैप्टर्स कर सकते हो, एंड ग्रामर में ये 2 टॉपिक्स। देन सेकंड डे पे पूरा लिटरेचर कवर करो एंड बचे हुए ग्रामर टॉपिक्स। एंड थर्ड डे पे जितनी भी राइटिंग स्किल है उन सबके फॉर्मेट्स याद करो, पीवाईक्यूज रीड करो, ग्रामर के जितने पीवाईक्यूज हो सकते हैं उतने सॉल्व करो। एंड लिटरेचर जो फर्स्ट एंड सेकंड डे पे किया उनकी शॉर्ट रिवीजन कर लो अच्छे से, जितने नोट्स है तुम्हारे पास उसको अच्छे से रिवाइज करो एंड पीवाईक्यूज रीडिंग करो। अब बोर्ड्स में पता है कॉम्प्रिहेंशन बहुत ईजी आता है, तो अगर तुम रोज आधा 1 घंटा निकाल के पीवाईक्यूज या सैंपल पेपर से बस कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करो, तुम्हारा हो जाएगा, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। देखो अभी तुम्हारा भी 21 को पेपर है, मेरा भी 21 को पेपर है, एंड मैंने स्टार्टिंग से इंग्लिश थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा क्योंकि टाइम नहीं मिला था। सो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं लेक्चर है वन शॉट देख रहा हूँ, उसके जो कीवर्ड्स है या जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको लिख रहा हूँ। देन उसके बाद जब मैंने पूरा वन शॉट देख लिया, ध्यान रखना कि वो जो वन शॉट है एनसीईआरटी बेस्ड हो, वो वन शॉट से मैंने जो भी सीखा, मतलब जो भी समरी है मैंने उसको अपने लैंग्वेज में लिख लिया, या वो वन शॉट में जो लिखा था उसको लिख लिया, एंड उसको 1 से 2 बार रीड कर लेना। देन उसके बाद वही चैप्टर्स की स्टार्टिंग एंड एंडिंग लाइन लिख लो, जो तुम्हें हेल्प करेंगी इन लॉन्ग आंसर्स। देखो तुम्हें अगर कोई भी आंसर की स्टार्टिंग लाइन याद नहीं आएगी लॉन्ग आंसर में, सो तुम डायरेक्ट ये वाली स्टार्टिंग लाइन ऐड कर सकते हैं एंड एंड करने के लिए एंडिंग लाइन। देन उसके बाद तुम्हें थीम याद करना है वो चैप्टर की, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो तुम दोनों जगह यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद कैरेक्टर स्केच। अब तुम्हें लिटरेचर के एक चैप्टर में क्या क्या करना है, वन शॉट देख रहे हो देखो नेसेसरी नहीं है। देन समरी रीड करो पूरे चैप्टर की, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हो, या तो सिर्फ एनसीईआरटी रीड करो। देखो अगर तुम एनसीईआरटी रीड करोगे तो तुम्हारे पास बहुत सारे पॉइंट आएंगे इन एग्जाम, ठीक है, दोनों चलता है। देन उसके बाद वही चैप्टर से स्टार्टिंग एंड एंडिंग लाइन याद करो, कैरेक्टरिस्टिक्स याद करो, सेंट्रल आइडिया याद करो। एंड एनसीईआरटी के कुछ लाइंस कीवर्ड्स या फ्रेजेस रहते हैं, अगर तुम आंसर्स में डालोगे तुम्हारा वेटेज बढ़ेगा, सो वो भी तुम पढ़ सकते हो। एंड ऑथर का नाम पढ़ लो, जो तुम डायरेक्ट स्टार्टिंग लाइन में यूज कर सकते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें इतना कुछ रटने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। देखो तुम्हें इंग्लिश का टीचर नहीं बनना है कि तुम सब कुछ डिटेल में पढ़ो, तुम्हें बस अच्छे परसेंट चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए। तुम्हें ये सब करने से आ जाएंगे अगर तुम ये आंसर्स में डालोगे। देन पोम में तुम्हें क्या करना है, हर एक पोम की मेटाफोरिकल एंड लिटरल मीनिंग समझ लो, जो तुम्हें वन शॉट में समझ जाएगा। अब पोम में 2 मीनिंग रहते हैं, एक मेटाफोरिकल एंड लिटरल। जैसे द ट्रीज चैप्टर है, द ट्रीज का लिटरल मीनिंग क्या है, ट्रीज के बारे में, बट मेटाफोरिकल क्या है, वुमेन के बारे में, उनको फ्रीडम नहीं है, ये ना वो, तो वो मेटाफोरिकल मीनिंग हो गया। देन उसके बाद तुम्हें हर एक पोम की समरी रीड करना है। फिर एनसीईआरटी की लाइंस में पोएटिक डिवाइस रहते हैं, जो डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में आते हैं। सो जब तुम वन शॉट देखोगे वहां पे तुम्हारे पोएटिक डिवाइस भी कवर हो जाएंगे। देन सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम एंड टोन ऑफ द पोम। अब देखो मैं तुम्हें इतना कुछ बताया, ये सब करना है हर एक चैप्टर से, बट डोंट वरी, ये सबका पीडीएफ लाइक तुम्हारी इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ एनसीईआरटी हो या कीवर्ड्स हो, स्टार्टिंग लाइन हो या एंडिंग लाइन हो ऑफ पोम एंड चैप्टर्स, उसके साथ साथ टोन ऑफ द पोम, सब कुछ मेरे खुद के नोट्स एंड उसके साथ साथ प्रॉपर्ली बने हुए नोट्स मैं व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा विद इन फ्यू आवर्स, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब सुनो, कॉन्ट्रास्ट वाले क्वेश्चंस बार बार आते हैं, लाइक डस्ट ऑफ स्नो में एक नेगेटिविटी थी एंड पॉजिटिविटी थी, तो उनका कॉन्ट्रास्ट था बीच में, या लेटर टू गॉड में आयरनी कैसे थी वो पूछ सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर को कनेक्ट करके तुमसे कन्वर्सेशन पूछेंगे, लाइक एमेंडा एंड बोली एक साथ है, उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन है, वो लिखो तुम क्या कन्वर्सेशन हो सकती। तो तुम्हें चैप्टर अगर पता है, तुम्हें अगर समरी पता है पूरे चैप्टर की, तुम्हें अगर सेंट्रल आइडिया पता है, तो तुम मन से उनके बीच में कन्वर्सेशन बैठो, पूरा लिखो। या तुमसे पूछेंगे टाइगर इन द जू एंड हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के जो एनिमल्स है उसके बीच में कन्वर्सेशन बैठाओ। और देखे ना स्लेंचो की वाइफ एंड मटिल्डा के बीच में कन्वर्सेशन बैठाओ। मतलब तुमने कुछ नोटिस किया, यहाँ पे कन्वर्सेशन उन लोगों के बीच में हो रही है जिनका कुछ सेम सिचुएशन है, लाइक मटिल्डा पुअर हो गई थी एंड लेंचो भी दिक्कत में था, या दोनों एनिमल्स के बीच में था, मतलब जिसका सेम सिचुएशन हो या कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन हो उनके बीच में क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब कुछ चीट कोड देखो, हर एक क्वेश्चन की लिमिट रहती है 30 या 40 वर्ड, या लॉन्ग आंसर्स की 150 वर्ड्स, तो उसके आगे एक्सटेंड करना मत। तुम्हें क्या लगता है हम एक्स्ट्रा लिख लेंगे मार्क्स ज्यादा दे देंगे, एक्स्ट्रा लिखोगे मार्क्स कटेंगे। सेकंड, तुम्हें बस स्टोरी नहीं लिखना है पूरे आंसर्स में, जो पूछा है बस उतना लिखना है, स्पेसिफिक कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना। एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग कि हम कीवर्ड्स क्या डालें, अंडरलाइन क्या करें, देन पीवाईक्यूज रीडिंग शुरू कर दो। फिर पता है कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस पे रहता है ना, आंसर पास्ट टेंस पे लिख के आते हैं, जिस टेंस पे क्वेश्चन पूछा हो उसी टेंस पे आंसर लिख के आना। एंड तुम्हें बोर्ड्स में पेजेस की कमी नहीं है, सो प्रॉपर स्पेस देके लिखना। लॉन्ग आंसर्स में इंट्रोडक्शन, मिडल पैरा एंड कंक्लूजन लिखना। अब अगर तुमने पोम एंड चैप्टर्स के लिए बस इतना किया जो मैंने तुम्हें बताया, देन उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन करना एंड पीवाईक्यूज करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रामर। कोई भी एक टॉपिक लेना, उसका वन शॉट देखना, उसके नोट्स वगैरह रिवाइज करना, उसके क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना। जैसे तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए, बस पीवाईक्यूज सॉल्व करना।
बस पीवाईक्यू सॉल्व करना एंड इस साल के सीबीएसई के सैम्पल पेपर के क्वेश्चन करना। बस पीवाईक्यू सॉल्व करना एंड इस साल के सैम्पल पेपर के क्वेश्चन करना। देखो ग्रामर सेक्शन बहुत ईजी आता है तो तुम्हें हार्ड करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारी मैराथन चलती है, तुम उनके क्वेश्चन कर सकते हो। अब राइटिंग स्किल देखो, तुम्हारे मेन दो टॉपिक है लेटर एंड एनालिटिकल पैराग्राफ। लेटर में दो तीन है, लेटर ऑफ एडिटर, लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ कंप्लेन एंड लेटर ऑफ ऑर्डरिंग। अब इन सब के अगर तुम फॉर्मेट्स भी याद करो, तुम्हें अगर फॉर्मेट्स भी अच्छे से पता है, अगर सब लेटर के फॉर्मेट्स भी अच्छे से पता है, तुम्हें 1 मार्क मिल जाएगा। अगर तुम्हें सब लेटर की इंट्रो एंड कंक्लूजन पता है, देन तुम्हारे 1 से 2 मार्क और बढ़ेंगे। बस तुम्हें लिखना क्या है, मिडल पैरा, वो भी सिंपल सेंटेंसेस में जो क्वेश्चन में पूछा हो। अब समझेगा कैसे कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। इसके लिए बस पीवाईक्यूज के आंसर्स को रीड करो, क्योंकि पीवाईक्यूज की बस सिंपल लैंग्वेज रहती, तुम रीड करोगे तुम्हें समझेगा। एंड डियर सर के बस लेक्चर देखो इसके लिए, राइटिंग स्किल के लिए बस डियर सर के लेक्चर देखो, उनके इंट्रो लाइन कंक्लूजन लाइन याद कर लो अच्छे से, एंड उसके बाद बस पीवाईक्यूज को रीड करो। अब देखो एनालिटिकल पैराग्राफ थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि उसके बहुत सारे टाइप्स है। स्कूल में हमको स्टार्टिंग से पता है, इजी टाइप्स कराते हैं, एंड में पता चलता है कि बहुत सारे टाइप्स है उसमें। इमेज वाले टाइप भी रहते हैं, बहुत सारे ट्रेंड वाले टाइप रहते हैं। सो ये सब जितने भी टॉपिक है इन सब के वन शॉट देखो। देन इसके बाद जितने भी कीवर्ड्स है, स्काई रॉकेट, डिक्लाइन, इंक्रीज वगैरह, मैं वो वाले पीडीएफ में दे दूंगा विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ लेटर इन व्हाट्सएप चैनल। अब तुम्हें फॉलो कैसे करना है, अगर तुमने स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं किया, सो डियर सर की डायमंड सीरीज फॉलो करो, एंड मैंने जो बताया एक चैप्टर के लिए क्या क्या करना है वो सब करो। अगर तुम्हारा हो गया अच्छा खासा, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी करनी है, वो वाले क्वेश्चंस करना है जो आ सकते हैं बार बार, सो इंग्लिश बाय तानिया शर्मा को फॉलो करो। बाकी अगर तुम स्टार्टिंग से किसी को फॉलो कर रहे हो तो उनको ही फॉलो करना, चेंज मत करना टीचर। अब एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास 2 से 3 दिन है। अगर तुमने 2 से 3 दिन ज्यादा मेहनत कर ली, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना। इंग्लिश को तुम रिप्लेस नहीं कर सकते, तो इसलिए तुम्हारे मार्क्स अगर कम होंगे तो तुम्हारे परसेंट भी कम होंगे। 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा मेहनत कर लो, डबल मेहनत कर लो, तुम्हारे अच्छे परसेंट आ जाएंगे, तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे ना, और क्या होगा। एंड वो छोटी छोटी मिस्टेक्स पे फोकस करो। पता है इंग्लिश में मोस्टली मिस्टेक्स तुम्हारी बड़ी बड़ी नहीं होंगी, मोस्टली मिस्टेक्स होंगी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, मोस्टली होंगी तुम्हारे प्रेजेंटेशन मिस्टेक, क्योंकि इंग्लिश में 60% मार्क्स प्रेजेंटेशन के आते हैं, 40% मार्क्स तुम्हारे लिटरेचर जो तुम लिख रहे हो उसके आते हैं। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है इंग्लिश में, उसके साथ साथ ग्रामेटिकल या छोटी छोटी मिस्टेक्स बहुत इंग्लिश में मैटर करती है। तुमने बॉक्स बनाया नहीं बनाया, तुमने प्रेजेंटेशन बरोबर दी नहीं दी, वही मैटर करता है इंग्लिश में। बाकी तुम कुछ भी लिख के आओ, बस सिंपल सेंटेंसेस फ्रेम करो, ग्रामेटिकल मिस्टेक सही करो, प्रेजेंटेशन सही करो, तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। प्रेजेंटेशन वाली वीडियो देख लिया करो यूट्यूब से। ऑल द बेस्ट। एंड अगर ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया।